नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओमज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यक वृंदारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयास्तनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं मादिरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीद्वष्टि गुरुं तं नतोऽस्मि। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो आज हम क्रोध को कैसे मैनेज करें उसके बारे में हम सुनेंगे। पहले हम हिंदी इंग्लिश में इसके बारे में सुना तो हिंदी भक्त लोग विनती किए तो माता जी हमको हिंदी में सुनना है। मैटर तो सेम ही होगा मगर कुछ तो और पॉइंट्स भी ऐड हो गया इस क्लास में। ठीक है। तो क्रोध क्या है? जब इंसान का इच्छा पूरा नहीं होता कुछ तो अंदर प्रेशर होता है तब वो एक्सप्लोड होता है क्रोध के रूप में। मेरा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरा इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, उस टाइम वो उसके मेरा इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है तो ये नेगेटिव एनर्जी बोला जाता है? ये जो नेगेटिव एनर्जी जो क्रोध भक्त लोग जो है हम लोग भगवत गीता को आगे से लास्ट तक हम पढ़ चुके हैं। तब हमारा इस दुनिया को देखने का नजर बदलना चाहिए। क्रोध मुझे आता है या दूसरों को आता है, क्यों आता है उसका हम विचार करना चाहिए। ठीक है। अभी क्रोध दूसरों में हम देखते हैं, ठीक है। पहले मेरे में क्रोध है तो हमको मुझे समझना है कि ये जो क्रोध है काम का दूसरा एक सिक्का का दो साइड होता है ना। ये वो सिक्का में कॉइन में एक साइड काम है दूसरा साइड क्रोध है। जो जब मेरा इच्छा पूरा नहीं होता
मेरा जो भी एक्सपेक्टेशन वो पूरा नहीं होता, जो भी लोग मेरे बाजू में आज में रहते हैं वो मेरे इच्छा के विरुद्ध रहते हैं, तब मुझे क्रोध आता है। मगर हम भक्त होने के नाते, क्योंकि हम आम लोग हैं तो ठीक है, पर हम भक्त होने के नाते हमें फिलॉसफी, हमें तत्व समझना चाहिए। एक क्रोध क्या होता है हम देख लिया। तो भगवान भगवत गीता में दो जगह पर, बहुत जगह पर बोले हुए हैं। हम दो श्लोक को ही मैं आज बोलने वाली हूँ, दो श्लोक उसको पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन भी समझ लेंगे। तो पहला दो सेकंड चैप्टर भगवत गीता में बोलते हैं, ठीक है। सो सेकंड में, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अभी जीव कैसे इस दुनिया में आके आके चक्कर में घूमता है, किसके वजह से? एक क्रोध के वजह से, ये काम के वजह से। भगवान बोलते हैं क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, भूल जाते हैं। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि क्रोध किससे उत्पन्न होता है? काम से उत्पन्न होता है। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होते ही, क्रोध आते ही क्या होता है? मेमोरी लॉस होता है। सो स्मरण शक्ति विभ्रम होता है, हमारा जो स्मरण शक्ति वो हो जाते हैं। स्मरण शक्ति होके जब भ्रमित हो जाता है, उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है, वो सोचने का कुछ नहीं होता। जब क्रोध में क्या करते हैं, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं क्रोध में। बहुत लोग किसी और को भी मार डालते हैं, नुकसान कर देते हैं, चीजों को तोड़ फोड़ कर देते हैं। क्या करते हैं, उनको बिहेवियर उनका कंट्रोल में नहीं रहता, वो जबान का कंट्रोल नहीं रहता, किसी किसी कुछ भी बोल देते हैं। मगर जब जब शब्द मुंह से बाहर निकल के आ जाता है, उसको अंदर नहीं डाला जाता है, गया गया। इसको हमको ध्यान से सुनना चाहिए। जब शब्द बाहर आ जाता है, उसको अंदर डालना मुश्किल है। जैसे हम लिखते हैं, उसको हम इरेज कर सकते हैं, और जहाँ शब्द किसी के ऊपर चला गया, उसको वापस तो नहीं कर सकते। तो जो इंसान बुद्धि नष्ट हो जाता है, वो भौतिक चक्कर में गिर जाता है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में बोलते हैं भगवान। अभी थर्ड चैप्टर में भी भगवान बोलते हैं इसके बारे में 327 में, 337। हाँ, 337 में बोलते हैं काम येष क्रोध येष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम। काम येष क्रोध येष, कितना बड़ा है। काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। ये जो काम जो है, उसके बारे में भगवान बोलते हैं। इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस संसार का बहुत बड़ा पापी कौन है, बहुत बड़ा शत्रु कौन है? एक क्रोध है। तो क्रोध, हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं क्रोध करने से हम बड़ा दिखाते हैं, हाँ, डोमिनेट करते हैं।
मगर क्रोध पहला उस जो क्रोध करते हैं उन्हीं को पहले जला देता है। कैसे जला देता है? आप हम लकड़ी को, जलती हुई लकड़ी को हम हाथ में लेंगे और सोचते हैं कि किसी के ऊपर हम फेंकेंगे, पहले जलेगा हमारा हाथ। जली हुई लकड़ी को हम हाथ में लेंगे और सोचते हैं किसी के ऊपर मैं फेंकूंगा तो वो जल जाएंगे, और पहले जलेगा हमारा हाथ। तो क्रोध ऐसा ही है, क्योंकि क्रोध हम मेरे से, मुझसे निकलता है। क्रोध है ही ऐसा जलने जलाना वाला चीज। तो क्रोध जो भी व्यक्ति रखते हैं किसी कोई भी कारण से, तो पहले उसी को पहले नेगेटिव हार्मोन से सेक्रेट होगा। क्रोध से क्या होता है? आंख जलन हो जाता है, अ, बहुत ऐसा तड़पते हैं लोग क्रोध से, और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये सब पहले उसी को नुकसान करके दूसरों को नुकसान करता है। ये जरा सा हम समझेंगे, हम क्रोध करेंगे ही नहीं। ठीक है, मैं क्रोध नहीं करती हूँ, पर मेरे जो आजू बाजू में है वो लोग क्रोध करते हैं, उसको कैसे समझे? उसको समझना है कि ये दुनिया में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भक्ति का पद्धति में बराबर नहीं चलते हैं, वो लोग ये तीनों गुणों के हाथ में है। कभी गुस्सा करेंगे, कभी पागल जैसा बात करेंगे, कभी अच्छे जैसा बात करते हैं। तो ये सत्व गुण में जब रहते हैं तब ठीक रहते हैं। जब रजोगुण में चला जाते हैं जलते हैं, गुस्सा में जलन होता है। जब तमोगुण में चले चले जाते हैं पागलपन होता है। तो हमको ये सोचना है कि मुझे भी, यदि मैं ये तीनों गुणों का वश में मैं रहती हूँ, तो मुझे ऐसा ही होता है। ये दुनिया में ऐसे ही काम चलता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। तो ये गुणों के परे हमको जाना है, तो हम अपने आप में कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में बोलते हैं, हाँ, रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवो वेगम, उदरोपस्थ वेगम। ये जो वेग जो है, अर्ज, उसको कंट्रोल करना चाहिए। कौन सा कर? हमारा जो हम बोलते हैं उसका, बोलना तो चाहिए भगवान के बारे में, फालतू फालतू बातें नहीं बोलते हैं। भगवान के बारे में बोलना चाहिए। जो वाचो वेगम, जो बोलने का अ, वो है, अर्ज है, उसको हम कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी बोल देते हैं। वैसे मनस क्रोध वेगम, ये क्रोध जो है उसको ना कंट्रोल करेंगे तो हम साधु बनेंगे ही नहीं। क्रोध रखेंगे तो आप निजी जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल्स आज देने वाली हूं मैं। क्रोध रखने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। क्रोध के कारण से पूरा दुनिया में झगड़ा, शूटिंग, मर्डर्स, रॉबरी, बहुत कुछ होता है। एक छोटा सा कहानी से शुरू करेंगे। एक घर की औरत एक फालतू जानवर, उसका हम लोग अंग्रेजी में मंगूस बोलते हैं, अ, हिंदी में नेवला। ठीक है, मंगूस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई जानते हैं? यस माता जी, नेवला। नेवला, ओके, डन। ये जो नेवला जो है सांप का दुश्मन है। सांप किधर भी आएगा तो नेवला ही जीत होता है, क्योंकि उसका जो दांत है बहुत शार्प होता है, इसलिए वो सांप को काट देता है। काटने के बाद वो जाके एक लकड़ी में अपना दांत को रख के वो विष जो है उसको निकाल भी देता है। तो एक औरत, उसको एक छोटा छोटा बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा था उस औरत के पास। तो वो औरत इसको पालती थी, नेवला को।
तो नेवला बहुत प्यार से पालती थी। तो एक दिन बच्चा को झूला में सुला के, बच्चा तो छोटा बच्चा था, उसको पानी लेकर आना था बाहर, तो चली गई। तो पानी लेकर रास्ते में आ रही है, तो ये जो नेवला उसके सामने आई। तो नेवला का मुंह पे बहुत सारा ब्लड था, रक्त, खून खून बहुत था। तो ये औरत सोची, गुस्सा में, बहुत गुस्सा आ गया। अरे, मेरा बच्चा को इसने काट लिया करके बहुत गुस्सा, गुस्सा में उसको क्या कर रहे हैं पता नहीं, वो पानी लेकर आया था ना कड़ा, उस कड़ा को नेवला के ऊपर डाल के नेवला को मार डाला। सोचा कि ये मेरा बच्चा को काट लिया करके, ये गुस्सा। तो घर आके देखती है, बच्चा तो आराम से सो रहा है, उसके बाजू में एक सांप मरा पड़ा था। ये जो नेवला जो है, अपना मालकिन का बच्चा को बचाने के लिए सांप को काट के उसको बोलने के लिए आया। तो सोचे बिना, क्या परिस्थिति है उसको समझे बिना गुस्सा करने से यही नतीजा है। इसको भी वो बच्चा जैसे ही पालन पोषण किया, और अभी इस गुस्सा से इस मासूम जानवर को उसने मार डाला। तब फिर उसका पछतावा करने से कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं। ऐसा ही होता है, गुस्सा से सोच, बुद्धि नष्ट हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने से हम क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं उसको? और दूसरा, गुस्सा से हम क्या बोलते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। वी गो आउट ऑफ कंट्रोल, हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। इसका और एक भौतिक उदाहरण, एक आदमी रहता था, उसने एक नया कार खरीदा था। नया कार खरीद के घर के सामने रखा। तो उसका एक छोटा सा बच्ची थी, उसने, हाँ, कार को देख लिया, देख के उस कार के ऊपर पत्थर का टुकड़ा लेके कुछ लिख दिया। ये दूर से देखा, इसको इतना गुस्सा आया, क्योंकि कार लाने के लिए, घर में लाने के लिए इसने बहुत बहुत मेहनत से पैसा लाया, बहुत मेहनत करके कार खरीदा। तो इसलिए इसको बहुत गुस्सा होके, उस अपना ही बच्ची है, उसका हाथ पकड़ के उसको दीवार के ऊपर मार मार के उस बच्ची का सब उंगली टूट गया था। जब बच्ची रो रही थी, इसको समझ में आया, मैं गुस्सा से मेरा मेरा ही अपना ही बेटी का उंगलियां तोड़ दिया। डॉक्टर के पास गया, बच्ची को लेकर। डॉक्टर ने उसको बैंडेज सब कर दिया था। फिर बच्ची तो मासूम है, उसका दिल में कपट नहीं है। तो पिताजी से पूछ रही थी, पापा, मेरा उंगली आ जाएगा ना? जैसे हम कुछ कुछ चीजों को तोड़ देते तो फिर से उगल के आ जाता है, ऐसा मेरा उंगली भी बढ़ जाएगा ना, वापस आ जाएगा ना करके वो पूछ रही है, इनोसेंट। ये देखे सुन के उसको दिल इतना टूट गया था कि वो जाके सुसाइड कर लिया। क्योंकि वो और भी वो कार में वो देख रहा है, वो बच्चा आई लव यू पप्पा लिखा है। इसका दिल इतना टूट गया, फिर वो जी नहीं पाया। ये एक्सट्रीम मारना है बच्चा को, फिर बाद में जाके सुसाइड करना है, ये न्यूज में आया था, एक न्यूज में आया था। तो इतना गुस्सा एक आदमी को अपना ही बच्ची को मार डालने तक लेकर जाता है। कारण क्या है? वो भौतिक चीज में जो आसक्ति है, भौतिक चीज में जो अटैचमेंट था उसके। वो कार जरूरी है, वो कार इंपॉर्टेंट है बच्ची से। लोग ऐसे है ना, चीजों से बहुत अटैच्ड रहते हैं, जैसे औरत लोग साड़ियों से अटैच रहते हैं, है ना? तो ऐसे चीजों से अटैचमेंट रह के अपना ही बच्ची को ऐसा उंगली तोड़ दिया, और फिर उसके बाद अपने आप को वो मार डाला।
ये सच में एक न्यूज में आया। तो हम दुनिया भर के बहुत ऐसा न्यूज सुनते हैं, ऐसा सुनने के लिए मिलता है। कारण क्या है? अज्ञान। कारण क्या है? रजोगुण। कारण क्या है? अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखना। बहुत औरत लोग अपना जिंदगी खो देते हैं, अपना जिंदगी अ, वो कर देते, बर्बाद कर देते हैं क्रोध के वजह से। मेरा एक पहचान वाली औरत, वो एक दिन रात को, तो वो पड़ोसिन था, रात को 10-11 बजे खटखट आया। मैंने दरवाजा खोला तो पूरा मारपीट हुआ और खून निकल के आ रही थी। क्यों? क्यों? क्यों क्या हुआ करके पूछा तो मेरा पति ने मुझे मारा। तो मैं पूछा क्यों, किसके लिए मारा? आ ऊ चिल्ला रही थी। उसका तो ऐसा ही क्रोध में, हमेशा क्रोध वाले हमेशा सोचते हैं मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। तो ऐसा ही उसका विचार चल रहा था। फिर मैं वो आश्वासन करके उसको ठीक करके सुला बुला के फिर 1-2 दिन के बाद पता किया ना क्या हुआ क्या। तो इस औरत ने अपना पति को डांटा। परिवार में कुछ तो झगड़ा हो रहा है, इसको अपना माँ के ऊपर गुस्सा है, सबके ऊपर गुस्सा है इस माता जी को। तो अपने माँ के ऊपर गुस्सा है। तो पति पूछा, अपना ही माँ के ऊपर तुम गुस्सा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? माँ को अभी अंदर आने दो, उनको तो देखभाल को, अभी बाहर से आए हुए हैं, उनको तो देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, तुम्हारा माँ ही है, तुम्हारा ही माँ है। तब तुरंत इस औरत ने वो पति को पूछा, तुम, मेरा माँ के साथ तुम्हारा ज्यादा प्यार है क्या? ऐसा गलत शब्द निकला। गलत ही बोला, मैं इधर नहीं बोल रही। तब पति को गुस्सा आएगा ना, गलत शब्द हम बोलेंगे, इधर गुस्सा उधर गुस्सा, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, गुस्सा का एक्शन रिएक्शन मिलेगा, थप्पड़ और मारपीट होगा ना। कोई भी पति फिर उस वजह से, उसके वजह से गलत गलत बोलने के, अपना टंग कंट्रोल नहीं रखने के वजह से उसको पति ने डाइवर्स कर दिया। छोटे छोटे बातों में परिवार बिगड़ जाता है, परिवार सेपरेट हो जाता है। कारण यही गुस्सा है। गुस्सा, गुस्सा से मारपीट। कभी कभी पत्नी भी पति को मारती है, पति पत्नी को मारते हैं। अभी देखते हैं ऐसे पूरा दुनिया में मारपीट मारपीट, झगड़ा, उल्टा सीधा बोलना, ऐसा। तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोध को, क्रोध को जानवर का बिहेवियर बोलते हैं, एनिमल बिहेवियर बोलते हैं। जानवरों में ही ऐसा होता है। कुत्ता रहता है, बाजू वाला गली गली से कुत्ता आएगा तो उसको आओ 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 करेगा, क्योंकि ये मेरा है, तुम क्यों आया? ये मेरा घर है, तुम क्यों आया? ऐसा मेटीरियली पोसेसिव, भौतिक, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा विचार भौतिक चीजों में गुस्सा को उत्पन्न करता है। ये गुस्सा को उत्पन्न करके फिर हम हमारा सराउंडिंग से, हमारा आजू बाजू जीने वालों के साथ हमारा रिश्ता को तोड़ देता है। कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई दोस्त भी छोड़ के चले जाते हैं, बस रिश्ता बनेगा ही नहीं, जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा हम क्रोध का बहुत नुकसान हम देखते हैं, बहुत नुकसान पूरा दुनिया में ऐसे ही क्रोध की वजह से बहुत नुकसान होता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेंगे क्रोध को हम कैसे संभालें, क्रोध को, क्रोध के बिना हम कैसे जिए। ज्यादातर क्रोध कैसे आता है पता है? जो हमसे कम है, जैसे हमारा बच्चे के ऊपर, या हमारा नौकर, हाँ नौकर लोगों के ऊपर। जो, अभी मैं सासू सासू माँ हूँ तो मेरा बहू रानी के ऊपर, या मैं ननंद हूँ मेरा भाभी के ऊपर, क्योंकि ऐसा रिश्ता है ना। हाँ,
मैं बढ़ा, मैं बढ़ी, ऐसा जो पावरलेस के ऊपर गुस्सा आता है ज्यादातर, क्योंकि पावरफुल के बास के साथ गुस्सा करेंगे तो बस अ, काम से निकाल देगा, होगा ना। अभी आप जाके अपना जो कंपनी में मैनेजर के साथ एम्प्लॉय झगड़ा करेगा तो अगले दिन मिल जाएगा नोटिस, चलो बाहर। तो ज्यादातर लोग अपने से जो कम स्टेटस में है उनके ऊपर गुस्सा करते हैं ना, मगर उसका नतीजा भगवान रिप्लाई करेगा। गुस्सा करने से मैं पहले ही बोला, गुस्सा एक जली हुई लकड़ी जैसा, उस लकड़ी को पकड़ने से पहले मेरा हाथ जलेगा, फिर बाद में किसी को जलेगा। तो इसका और एक उदाहरण है। एक बार गौतम बुद्ध, सबको मालूम है, गौतम बुद्ध जब जा रहे थे अपना शिष्यों के साथ, ये एक आदमी आया, उसको उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलने लगा इतना। बुद्ध भगवान को बहुत बोला उसने, बुद्ध उनका कुछ नहीं बोला, ऐसे ही चले गए। तो शिष्य लोगों को बहुत गुस्सा था, आप क्यों उनका जवाब नहीं दिया, आपको जवाब देना था। वो क्या है, उसको आप श्राप भी तो दे सकते थे, आप श्राप नहीं दिया, ये तो बहुत ये की बात है। आपको क्यों चुप रहे, ऐसा शिष्य लोग बोले। तब बुद्ध बोले, देखो, वो जो भी बोला उसको मैं ले लूंगा और बदला करूंगा। तो इसका मतलब है उसने जो बोला उसको मैं अपना लिया, जब मैं जवाब नहीं दिया तो वो सब उसी का हो जाएगा, वो सब उसी का हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण कैसे हम समझ सकते हैं इस बात को, कभी कभी वो जो काला जादू में काला जादू रखते हैं, ठीक है, एक भूत प्रेत को किसी के ऊपर देते हैं काला जादू करने वाले, वो भूत प्रेत जाके वीक, जो कमजोर इंसान है उसको अटैक करेगा। मगर वो यदि वो इंसान कमजोर नहीं है, एक भक्त है या शक्तिशाली है, तो वो वापस जो भूत प्रेत गया उधर, वो वापस आके जो चलाया उसी के ऊपर अटैक करेगा। क्रोध भी ऐसा ही चीज है, हम सोचते हैं हम क्रोध से किसी को डांटते हैं वो करते हैं, मगर वो पहले हमें अटैक करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। इसलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं, ये जो रजोगुण क्रोध को पहले हमारे ऊपर, मेरे पास क्रोध है कि नहीं, पहले आइडेंटिफाई करना पहला कर्तव्य है। मैं किधर किधर क्रोधित होती हूँ, एक रिसर्च करो, एक सेल्फ एनालिसिस करो, मैं किस किस को डांटती हूँ। मीठा बात, औरत का गुण ही होना चाहिए मीठी बात करना। मैं कितने बार दिन में, कितने बार किसी किसी को मैं अपना शब्दों का तलवार से काटा, सोचना चाहिए। ये सब करना पहला नुकसान जो क्रोध करते हैं उनको होता है, शरीर में तकलीफ आएगा। और जो जिसके ऊपर हम गुस्सा करते हैं वो लोग हमें छोड़ के जाएंगे, हमें उनका प्यार और अच्छा रिश्ता नहीं बनेगा। और कोई कोई तो अपना ही जिंदगी के ऊपर नुकसान लाते हैं। अभी मैं हम ये दो स्टोरी से देखा, हम वो जो नेवला को मार डाल दिया, बेटा जैसा उसको पालन पोषण किया, अभी जान तो नहीं वापस आने वाला है। जो क्रोधित कार के लिए अपना बच्ची का उंगली तोड़ दिया, ऐसा हम लोग बहुत देखते हैं, बहुत चलता है दुनिया में ऐसा। ये सब जानवर का गुण है, इंसान का गुण नहीं है। इंसान होगा तो अपना गुस्सा पर आक्रमण रखना पड़ेगा। स भगवान, भगवान का एक नाम होता है जितक क्रोध, भगवान का नाम जितक क्रोध है। चैतन्य महाप्रभु को भी जितक क्रोध बोलते हैं, और रामचंद्र को भी जितक क्रोध बोलते हैं। ये जो गुण है, इस गुण को हमको भी लेना है।
हम सबको जितना क्रोध, वन, जो क्रोध के ऊपर जीत लिया, जब हम क्रोध के ऊपर जीत लेंगे तब ज्ञानी बनेंगे, भक्त बनेंगे। भक्त को गुस्सा तो आएगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा सेवा में रहते हैं, उनका ध्यान सिर्फ सेवा में रहता है। और वो सो ये मान सम्मान के पीछे वो भागे नहीं। और एक स्टोरी, एक बार, ये तो काल्पनिक स्टोरी है। आप श्रीरंगम, एक साउथ इंडियन टेम्पल है। वो टेम्पल जो है श्रीरंगम रंगनाथ का टेम्पल, साउथ इंडिया में बहुत बड़ा प्रसिद्ध विष्णु टेम्पल है। जो भगवान विष्णु अ, सोए हुए हैं, उनको रंगनाथ बोलते हैं। जो टेम्पल जनरली मंदिर बोलते हैं तो वो उसी को बोला जाता है, इतना प्रसिद्ध मंदिर है। अभी जिंदगी में आप लोग कभी नहीं गया तो जरूर जाना पड़ेगा। तमिलनाडु में है श्रीरंगम रंगनाथा टेम्पल। उस टेम्पल में, उस मंदिर में हर रोज मंगलारती के टाइम पर, समय पर, हाथी के ऊपर कावेरी नदी से पानी लेकर आया जाता है। हाथी लेकर आता है, अभी भी है, आज भी है। तो वो पानी से भगवान का अभिषेक होता है, फिर बाकी सब कार्यक्रम शुरू होता है। तो एक दिन दो हाथी, एक पति एक पत्नी, दोनों अच्छा स्नान किया कावेरी में। ये तो हुआ 5:30 बजे, 6 बजे मंगल आरती है। 5:30 बजे ये लोग तैयार हो गए और पानी अपना पीठ में ले गया, तो जा रहे हैं मंदिर की तरफ से। रास्ते में दो सुअर, वो भी पति पत्नी है। ये जो सुअर आदमी, पति सुअर, उसको अपने बल पत्नी को दिखाना है, इसलिए हाथी को चुनौती दिया। हाथी को बोला, ए हाथी, तुम क्या कर रहा है? आओ मेरे साथ, आ जाओ, लड़ो अपना, होगा तो वीरता दिखाओ। हाथी जो है, जो पानी लेकर जाता है, पति हाथी चुपचाप चला गया। ये चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। ये सुअर तो अभी अभी गटर में जाके गंदगी गंदगी सब ऊपर करके चिल्ला रहा है। ये हमारा हाथी का पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। हाँ, अरे आप कैसे आदमी हैं, जरा भी वीरता ही नहीं है आपके पास। अभी कोई चुनौती दे रहे हैं, आप उसको एक स्मैश में मार सकते थे, पर चुपचाप आ रहे। तब हाथी वापस जवाब दिया, वो तो सही बात है, मैं एक स्मैश करूंगा, वो दोनों पति पत्नी चटनी बन जाएंगे, कोई उसमें संदेह नहीं है। पर अभी क्या है, अपना समय क्या है देखो, हमको मंगल आरती जाना है। इसके साथ मैं झगड़ा में लगे रहूं तो मेरा टाइम हो जाएगा, उधर भगवान का सेवा बंद हो जाएगा। मैं ऐसा, मेरा समय ऐसा बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। टाइम पर हमें मंदिर जाना है और सेवा करना है, इसलिए मैंने झगड़ा नहीं किया। ऐसा दुनिया में ऐसा फालतू लोग, कभी कभी ट्रैफिक में जब गाड़ी वो लोग तेज चलाएंगे, सीधा अच्छा जाने वाले को क्रोधित करते हैं। झगड़ा करने के लिए कुछ लोग बहुत तरसते हैं। ऐसे ही रहते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो भी ऐसे ही धक्का देंगे, फिर बोलेंगे आप क्यों आया, ये किया। सुबह सुबह मंगल आरती या आरती के टाइम पर जब भीड़ रहता है, मैं दूर ही रह के भगवान का दर्शन करती हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है भगवान के साथ बहुत डीपली मेडिटेट करने का टाइम है। उस टाइम में मैं जाके झगड़ा क्यों करूं? इसलिए मैं ज्यादा देर कॉन्वर्सेशन ही किसी के साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि उस टाइम को हम पूरा की पूरा भगवान का ध्यान में रखना चाहिए। हमारा पूरा जिंदगी ऐसा होना चाहिए। हम फालतू चीजों के लिए झगड़ा करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? कुछ लोगों का ऐसा अहंकार होता है, कोई मुझे कुछ बोल दिया तो वापस करो, झगड़ा करो, चैलेंज करो, ये करो वो करो। ऐसा
ये फालतू है, टाइम वेस्ट है, जरूरत नहीं है। अभी ऐसा छोटे छोटे बातों में कोई कोई झगड़ते हैं, उनका पूरा जिंदगी में बड़ा नुकसान हो जाता है। भागवतम में एक स्टोरी आता है। क्रोध होने से एक औरत का जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया, पूरा जिंदगी नौकरानी बन गई। कौन है, उसके बारे में सुनेंगे। तो आम सबको मालूम है, असुरों का राजा शुक्राचार्य। उसका एक बेटी था, उसका नाम देवयानी। उस टाइम असुरों का राजा का एक बेटी भी थी, उसका नाम शर्मिष्ठा। दोनों सहेलियां थे, दोनों सहेली। और बहुत सारा, वो तो शर्मिष्ठा तो राजकुमारी थी, इसलिए उसके साथ बहुत दासियों थे। वो सब के साथ एक बार गए घूमने के लिए। तो उधर एक सुंदर तालाब देखा, ठीक है हम सब स्नान करेंगे। जब वो सभी गर्ल्स, सभी लड़कियां स्नान कर रहे थे, अचानक शिव जी और पार्वती जा रहे थे। तो इन लोगों को शर्म आया, तुरंत बाहर निकल के सब लोग कपड़ा पहन लिया, क्योंकि कपड़ा के बिना स्नान कर रहे थे। तो कपड़ा पहनते समय ये शर्मिष्ठा ने, राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी का कपड़ा पहन। देवयानी गुस्सा से बोला, हम लोग ब्राह्मण है, आप लोग क्षत्रिय है, नीच कुल के हैं, तुमको इतना हिम्मत कैसा हुआ मेरा कपड़ा पहनने का? जैसे भी यज्ञ में घी है, उस घी को कुत्ता आके खाएगा तो कैसे रहेगा? ऐसा बड़ा शब्द देवयानी ने बोला। तब शर्मिष्ठा को गुस्सा कंट्रोल में रखना था। भले ये राजकुमारी है, फिर भी ये ब्राह्मण पुत्री है। ये सोच के जब भी हम गुस्सा हमसे बड़े लोग इनके साथ करेंगे, तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। तो देवयानी अ, गुस्सा गुस्सा से बोला। फिर शर्मिष्ठा को चुप चुप रहना था। शर्मिष्ठा वापस जवाब दिया है, तुम्हें हम लोग मेंटेन करते हैं ना, ब्राह्मण लोगों का खाना कौन खिलाते हैं? मेरा पिताजी तुम लोगों को मेंटेन करता है, हाँ, मेरे साथ तुम कर रहे हो? ये अहंकार की बात था। कभी भी अपना दोस्त, रिश्तेदार, बंधु, पराई किसी के साथ भी अहंकार की बात मत करो। अहंकार छोड़ दो। नहीं छोड़ा शर्मिष्ठा ने, उठाया देवयानी को और एक कुएं में डाल दिया। कुएं में पानी नहीं था, देवयानी नंगा बह गिर गई उसमें। नंगा, उसका कपड़ा सब उतार के तुम पड़े रहो। ये गुस्सा, क्रोध, चली गई अपना घर। महारा भी उसका बुरा टाइम निकल गया, आने लगा। तो देवयानी को अ, एक राजा उसको बचाया, ययाति, बहुत फेमस ययाति। ययाति उसको बचाया। और जब बचाते समय देवयानी बोल रही है, आप मुझे ऐसा हालत में बचाया और देखा भी, तो आप ही मेरा पति बनेंगे। हमारी ये जो इसको ये जो विवाह है, क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदमी, ब्राह्मण लड़की, अ, वो शास्त्र के विरुद्ध है। जैसे क्षत्रिय औरत, ब्राह्मण आदमी होता है। जैसे देवहूति तो राजकुमारी थी, गर्दम मुनि ब्राह्मण थे। स- तो ऐसा हो सकता है जब क्षत्रिय आदमी, ब्राह्मण औरत मिलन नहीं होता। फिर भी ये ययाति सोचा इसको कैसे करें। महर वो प्रोविडेंस, ऐसे ही विधि विधि का विधान तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसने बोला मैं आऊंगा, तुमसे शादी करूंगा करके उसने चला गया। महाराबी देवयानी को बदला लेने का इच्छा है, तो जाके पिताजी को बोला,
पिताजी तो शुक्राचार्य है ना, श्राप दे देगा। श्राप देना ही है, मुनि ऋषियों का बात है। श्राप जो भी बल वो लोग, जो भी वरदान वो लोग तपस्या करके लिए, वो श्राप दे दे के गुस्सा कर करके निकल जाते थे। एक गुस्सा से उनका पूरा तपस्या का फल निकल जाएगा। ये भी बात है। तुम एक श्राप दोगे तो फिर तुम्हारा सब पॉजिटिव मेरिट्स निकल जाएगा। शुक्राचार्य तुरंत आ रहा है गुस्सा से राजा को श्राप देने के लिए, शर्मिष्ठा को बदला लेने के लिए। तब राजा ने समझ लिया तुरंत। शुक्राचार्य का राजा गुस्सा नहीं किया, हाँ? क्योंकि अभी देश को भी रक्षा रक्षा करना है। तुरंत शुक्राचार्य का पैर पकड़ लिया। गुरुजी माफ करो, हमें माफ करो, जो आप बोलेंगे हम ले लेंगे। तब शुक्राचार्य तो श्राप नहीं दे पाएगा। ठीक है, अभी मेरा बेटी का शादी की राजा ययाति से होगा, और तुम्हारा बेटी नौकरानी बन के मेरा बेटी के साथ जाएगी। ये राजकुमारी होके भी जिंदगी भर नौकरानी रही। कारण क्या है? कारण क्रोध। कारण जबान अपना कंट्रोल में न रखने से पूरा जिंदगी वो शर्मिष्ठा। क्वीन तो देवयानी है, शर्मिष्ठा नौकरानी रही। ये स्टोरी बहुत बड़ा स्टोरी है। उसको हम भागवतम या कोई और ओकेशन में हम पूरा सुनेंगे। फिर ययाति का, ये दोनों क्या बच्चा हो रहा है, फिर शर्मिष्ठा का ही हम लोग मैं बात कर रही हूँ। जरा सा कुछ अपना जिंदगी में सोच के ये नहीं करना चाहिए था मुझे, या कुछ वो सावधान रही होती तो इतना बड़ा नुकसान उसका जिंदगी में नहीं होता। तो भगवान हमें ये सिखाते हैं कि हम हमेशा अपना बिहेवियर पर कंट्रोल रखें, अपना जुबान पर कंट्रोल रखें, अपने आप में कंट्रोल रखें। ये कंट्रोल नहीं है तो हम भक्त नहीं बन सकते। क्योंकि उपदेशामृत में पहला श्लोक ही बोलता है, पहला श्लोक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम। तो जब हम कंट्रोल नहीं रखते हैं तब भक्ति का पद्धति में नहीं आएंगे। इवन हम साधारण इंसान भी नहीं रह पाएंगे, हम जानवर की लेवल पर गिर जाएंगे। बुद्धि नष्ट हो जाता है, जानवर को तो बुद्धि नहीं रहता। तो फिर वो जानवर के सीढ़ी पर गिर जाएंगे। जब हम गुस्सा को अपना कब्जे में, अपना कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हम गिरने का 100% चांस है। भगवान हमें बहुत अपने ही लीलाओं में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हम एक लीला हम अभी देखेंगे, उसमें भगवान कैसे जितक क्रोध बने। जितक क्रोध मीन्स अपना क्रोध को कंट्रोल करने वाले हैं। तो एक बार जो ये ब्रह्मांड पर एक प्रस्ताव हुआ था, कौन पूर्ण पुरुषोत्तम है, कौन सच में भगवान है। तो इसको कैसे पता करें? ठीक है, तो हम इसको पता करने के लिए किसको रखें? भृगु ऋषि को भेजेंगे। भृगु ऋषि को बार बार गुस्सा आता है, भृगु इनको भेजेंगे। ठीक है, तो ये गए और इसका तलाश में कौन। ये तीन पुरुषावतार तो है, तीन पुरुषावतार गुणावतार, सॉरी, गुणावतार। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों में कौन श्रेष्ठ है, इसको कैसे पता करें? ठीक है, पहले सत्य लोग जाएंगे। भृगु ऋषि सत्य लोग गए। वो तो ब्रह्मा जी अपना सरस्वती के साथ बातचीत कर रहे हैं, कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ तो कर रहे थे। अब भृगु मुनि गए तो उनको कुछ आइए, कुछ सम्मान कुछ नहीं किया। तो भृगु मुनि को तुरंत गुस्सा आया, कैसे ब्रह्मा है, मैं आया, आप मुझे कुछ भी जरा भी आप इज्जत ही नहीं दिया, आप आमंत्रण भी नहीं दिया, कैसे भगवान है आप? मैं आपको श्राप देता हूँ,
आपको दुनिया में किधर भी जाए, आपको मंदिर ही नहीं है, मंदिर ही नहीं होगा, आपको कोई पूजन नहीं कर पाएंगे। फिर ब्रह्मा ब्रह्मा को गुस्सा आया, मुझे श्राप देता है? करके वो फाइटिंग किया, तो फिर भाग के भृगु मुनि आ गए। फिर वो गए कैलाश में। कैलाश में शिव जी पार्वती के साथ बैठे हैं। शिव जी भी ये भृगु मुनि को इतना ये नहीं किया। तो भृगु मुनि को गुस्सा आया, आप, मैं आया हूँ, इतना बड़ा ऋषि हूँ, मेरे साथ आप क्या, कुछ भी बातें नहीं की, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ। अगेन उधर कुछ झगड़ा हुआ, तो शिव जी को गुस्सा, अब पार्वती माता को भी गुस्सा, आहा, हमें, हम दोनों को तुम कर रहे हो, करके उसको मारने के लिए दोनों आने लगे। तो भृगु मुनि उधर से भाग के आया और श्राप भी दिया कि शिव जी को अपना ही शिव जी का रूप में पूजा नहीं होगा, शिवलिंग का, ऐसा कुछ श्राप देके वापस आ गया। तो वो कब फाइनली वैकुंठ में गया। वैकुंठ में नारायण लक्ष्मी के साथ बातें कर रहे हैं। तब नारायण भी उनको ध्यान नहीं दिया। भृगु मुनि सीधा गए गए, और सब गुस्सा इधर बहुत बढ़ गया था, उधर थोड़ा थोड़ा, इधर ज्यादा ही हुआ। तो नारायण को छाती पर एक लात मारा, तुम कैसा भगवान है, ऋषि आ रहे हैं, तुम इज्जत भी नहीं दे रहा है, करके ना लात मारा। तो भगवान तुरंत उनका पैर पकड़ लिया। मुनिवर, मुझे माफ कीजिए, मैं आप आए, मैं देखा नहीं, आपको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप मुझे माफ कीजिए। करके भृगु मुनि का गुस्सा को 1 मिनट में ठंडा कर दिया, एक ही सेकंड में। जब पत्नी को ये रहस्य सीखना चाहिए, जब पति को गुस्सा हो जाता है और मारपीट तक चले जाते हैं, तुरंत आप उस उनको ठंडा करना है तो पैर पकड़ लो। ये मैं बहुत लेडीज को बताती हूँ। आप जब पति को ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आपको उस गुस्सा को कंट्रोल करना है, आपको मारपीट नहीं का मार नहीं खाना है, तुरंत पैर पकड़ो, ठीक, कोई भी इंसान हो, पैर पकड़ने से ठीक हो जाता है, ये भगवान सिखाते हैं। देखिए, भृगुमुनि तुरंत, हाँ, मेरा मेरा पैर पकड़ रहे हैं, सारी बांग रहे हैं, तो ठंड हो गया, पता कर लिया यही भगवान है। तो भृगुमुनि जाके डिक्लेयर किया, विष्णु ही भगवान है, श्रेष्ठ है, सबसे तीनों में से श्रेष्ठ विष्णु है, क्योंकि वो जितना क्रोध है, जितना क्रोध, ये जितना क्रोध रामचंद्र को बहुत बोला जाता है, हमेशा हमेशा उनको अपना गुस्सा पर कंट्रोल रहता था। ये वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, रामचंद्र हमेशा। और गुस्सा होगा तो भी उस गुस्सा कारण से, गुस्सा हम अभी तक हम देखा गुस्सा का क्या नुकसान होता है, गुस्सा गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब हम देख चुका है। मगर एक एक है, एक कंडीशन में गुस्सा होना ठीक है, जब जब भगवान का भक्तों के प्रति कोई कुछ गलत कुछ अपराध करते हैं, तब गुस्सा होना चाहिए। तो हनुमान को रावण के ऊपर, लंका के ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि माँ सीता के विरुद्ध में गया, विरुद्ध में माँ सीता को हरण करके ले गया, इसलिए हनुमान को गुस्सा आया, ये ठीक है। जो धर्म के विरुद्ध कुछ काम हो रहा है, तो उधर गुस्सा होना ही चाहिए। अर्जुन तो कुरुक्षेत्र में लड़ाई किया, तो गुस्सा का भगवान का सेवा में हम लगा सकते हैं, वो सही होना चाहिए, ऐसा नहीं फालतू चीजों में गुस्सा हो कि हाँ मैं भक्त हूँ इसलिए गुस्सा करती हूँ। नहीं, 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 भक्त के ऊपर हम गुस्सा करेंगे तो अपराध हो जाएगा। जो भक्त अभी जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और ऐसा भक्त के ऊपर हम गुस्सा करेंगे तो
तुरंत उसका हमें जवाब मिलेगा, तुरंत उसका हमको भोगना पड़ेगा। ये तो अपराध हो जाएगा। एक बार हम चैतन्य लीला में देखते हैं, जगाई मदाई करके दो गुंडे, ब्राह्मण के कुल में जन्म होकर भी वो लोग अपराधी थे। सब दारू पीना, औरत लोगों के साथ रह, सब कुछ, सब गलतियां करते थे। एक दिन नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु थे। वो दया दिखाने के लिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सब उनके पास जाके, आप हरिनाम ले लो, ये दारू पीना, ये गंदा काम करना छोड़ दो, आप हरिनाम करो करके बोला। तब ये जगाई मदाई तो पी के नशे में थे, तोड़ फोड़ के फिर एक पत्थर लेके मारे। नित्यानंद प्रभु को माथे में लग गया और खून निकलने लगा। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, भगवान इस अवतार में कभी अस्त्र नहीं लेने का वादा है, प्यार से सबको भक्त बनाने के लिए अवतार किए। अभी उन्होंने महर जब नित्यानंद प्रभु के इतना अपराध किया, ये जगाई मदाई ने तुरंत में सुदर्शन चक्र को बुलाऊंगा और इन लोगों को मार डालूंगा करके भगवान जब अ, कोशिश किए, तब नित्यानंद उनका अ, उनका फीट को पकड़ लिया, लोटस फीट को पकड़ के, भगवान इस जन्म में, इस अवतार में आपको मारना नहीं है, आप अपना प्यार दिखाइए। तो इस लीला से हमको समझ में आ जाता है कि जब एक भक्त के प्रति कोई अपराध करें तब गुस्सा करना ही चाहिए। बाकी कोई भी विषय में हमारे हमारे ऊपर कोई अ, बुरा इल्जाम लगाते हैं, हमारे पास कोई झगड़ा करते हैं, कोई गुस्सा करते हैं, तब उसको हम इतना महत्व, इतना इम्पोर्टेंस कभी नहीं देना चाहिए, उसको सहन करना सीखना चाहिए। औरत लोगों को तो ये होता ही है, घर परिवार में ऐसा क्लैश होता है, क्लैश होगा, बच्चे लोग गुस्सा करेंगे, पति करेंगे, या सासू माँ करेगी, या ननद करेगी, या बहुत लोग हैं आजू बाजू, या कुछ भी तो होता है। तब हमको सहन करना सीखना चाहिए। ये सहन करना नहीं सीखेंगे तो जो हमारा ही गुस्सा हमें खा जाएगा। दूसरे लोग का ना वो सेकेंडरी है, हम जो गुस्सा कर रहे हैं ना वो ही हमें खा जाएगा। यही है, यही गुस्सा के, इसलिए जब हम ये पता कर दिया, ठीक है मेरे ऊपर गुस्सा है, क्या करूं, क्या करूं अभी, आई गेट, मुझे एंग्री, मुझे गुस्सा आता है बार बार छोटी छोटी बातों में, और ईर्ष्या के वजह से, मेरा इच्छा पूरा नहीं होने के कारण से गुस्सा होता है। मैंने देखा, जब लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता, अ, कोई औरत भी हो, आदमी भी हो, उनके उनका बिहेवियर में मैं बहुत गुस्सा देखी। जैसे अभी कोई किसी ब्रह्मचारी हो, कुछ कुछ ब्रह्मचारी लोग किरकिरी चिरचिरी इतना इरिटेबल रहते हैं। कारण यही है क्योंकि उनका उनका कंट्रोल है दूसरा तरीके से, वो कंट्रोल के वजह से क्या होता है, वो गुस्सा के रूप में बाहर आ जाता है। कुछ आदमी लोग क्या करेंगे, ऑफिस में कंट्रोल में रहेंगे, बास है ना, बास है उसको सताएगा, वो कंट्रोल आके वो गुस्सा को लेकर आके पत्नी के ऊपर घर में डालेगा। ये सब हम देखते हैं, है ना। जिधर वो लोग गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इधर वापस बैकफायर होगा। ये सब हम देखते हैं। और ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसको पता करके अपने आप को बदलेगा, अपने आप को बदलेगा। नहीं बदलेंगे तो हम इंसान का कैटेगरी में नहीं आएंगे, हम जानवर का कैटेगरी में गिर जाएंगे। जब हम गुस्सा को कंट्रोल में रखेंगे, तब हम देवता का स्तर पर चले जाएंगे, डिवोटी बनेंगे। डिवोटी बनना है तो फिर गुस्सा में कंट्रोल रखना ही है, वो आएगा क्योंकि
जब हम जप करते हैं ना, हमारा गंदगी बाहर आएगा। जब करते हैं गंदगी बाहर आएगा, फिर और जब करेंगे गंदगी निकल जाएगा। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये छह गंदगी हर एक इंसान में है, बहुत जन्मों जन्मों से आ रहा है। उसको उस सबको हम पता करना है, पता करके निकालना है। नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? हम जब करेंगे मगर जब का फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा तो भी भौतिक फल मिलेगा, मगर हम हमें तो भगवान के पास जाना है ना। हम सबको, हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। सभी जीवों को सच्चा प्यार करना है। भगवान कभी सहन नहीं करेगा जब हम फालतू चीजों में व्यर्थ अपना जीवन क्रोध में जाएंगे, किसी का ऊपर क्रोध करेंगे, भगवान पसंद नहीं करेगा। बस हम नाम जप करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो देखेगा नहीं। हाँ, देखेगा नहीं। ये सब हम अपने आप को, मेरे ऊपर, मैं अपने आप को मैं देखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड, अंग्रेजी में सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस। मैं कैसे रहती हूँ, दूसरे लोग के विषय में मैं कैसे बिहेव करती हूँ। भगवान देखते रहता है ना, सब भगवान देखते रहता है हमें। कि कुछ कुछ लोग बहुत गुस्सा वाला होते हैं और बाहर दिखाते नहीं, हंस हंस के। हमारा अंदर उनका परिवार में जाके देखेंगे तो, माता जी आपको पता है मेरा पत्नी इतना गुस्सा वाली है, आपके क्लास में तो आती है, बाहर कंप्लेंट आएगा, मुझे कंप्लेंट आएगा। हाँ, आपके सामने तो बहुत अच्छा अच्छा दिखाती है, पति मुझे कंप्लेंट दे रहा है। मगर आपका असलियत आप आके देखो। आपका आप ये शिक्षण दे रहे हैं, गुस्सा करने का शिक्षण आप दे रहे हैं करके बैकफायर मुझे आएगा। तो फिर मैं उस लड़की को या आपको, कोई भी हो, उसको बुला के, बेटा गुस्सा मत करो, परिवार में गुस्सा करना ठीक नहीं है, समझाओ, काउंसलिंग दे दो। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी, अपना जिंदगी को पीसफुल शांतिपूर्वक रखने के लिए भी हमको गुस्सा तो आएगा छोटे छोटे बातों में। जब काम ठीक तरह से नहीं होता, टाइम में नहीं होता, जब हम खाना बना के भोग लगा के रखते हैं, आइए आइए खाने के लिए नहीं आते, गुस्सा आता है। आता है। तब शांति रखना है, ठीक है, गुस्सा करने से मुझे नुकसान है, तो ठीक है आप आइए करके प्यार से बोलो। तब टेस्ट करो, हर एक परिस्थिति में अपने आप को परीक्षा करो। अच्छा ठीक है, गुस्सा करने का मैं जितना क्रोध हुआ कि नहीं, क्योंकि आज का सबका लेसन जितना क्रोध बनो। आज मैं सीखा कि नहीं? एक और एक पास टाइम बता के बंद करूंगी। युधिष्ठिर महाराज जितना क्रोध थे, तो एक दिन द्रोणाचार्य एक लेसन दिए थे, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। ये लेसन है, तो सब पढ़ के आओ। ठीक है, कल क्या पढ़ाई किया? आज से मैं नहीं, क्रोध नहीं करूंगा। सब लोग बोल दिए। युधिष्ठिर महाराज बोला मैंने नहीं पढ़ाई किया। तब द्रोणाचार्य ने, अरे एक ही तो पाठ पढ़ाया, इसको तुम स्मरण नहीं किया? मारो मारो मारो। स्मरण नहीं किया मीन्स ये सीखा नहीं। स्मरण करना अलग है, सीखा नहीं। युधिष्ठिर महाराज बोलते मैं सीखा नहीं। तो मारने के बाद उन्होंने बोला हाँ अभी सीखा मैंने। अब मारते हुए भी मुझे गुस्सा नहीं आया। अरे तुम अपने आप को परीक्षा में डालने के लिए मुझे क्रोधित बना दिया, द्रोणाचार्य ने बोले। तो यही है, हम क्रोध मेरे ऊपर है कि नहीं, उसका आपको अपने आप को परीक्षा करना है। आप अपना परिवार वालों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इसको भी आप परीक्षा करो।
जब हम जप करते हैं, अच्छा ध्यान से जप करेंगे तो हमको ये बुद्धि भगवान जरूर देगा। अपने आप को अ, कोचने के लिए। अरे हाँ, मेरे ऊपर मेरे पास गुस्सा है, इसको मैं कैसे, इससे कैसे बाहर आऊं, इससे मैं कैसे ठीक करूं। जब गुस्सा आते समय आंख बंद करके क्यों गुस्सा आया सोचो, 1 मिनट सोचो, गुस्सा निकल जाएगा। 1 मिनट सोचो, पानी पी लो, कुछ मत बोलो। किसी को गुस्सा आएगा तो कुछ मत बोलो। ये गुस्सा सही के लिए आ रहा है या मेरा अहंकार से निकल रहा है? जैसे चैतन्य महाप्रभु का गुस्सा है क्या ये? चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आना ठीक था, क्योंकि नित्यानंद को जगाए मदाई ने मारा, भक्त के ऊपर अपराध हुआ। अभी इधर मेरा अपराध हो रहा है, उसके लिए मैं गुस्सा करूं? नहीं, कोई मुझे गलत बोले उसके लिए मैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्यार से समझाना चाहिए, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। प्यार से समझाओ, नहीं समझते हैं तो चुप रहो, सहन करना सीख लो, और गुस्सा मत करो। क्योंकि उसका जो फल है बहुत कड़वा है। शर्मिष्ठा का जिंदगी भर, गुस्सा की वजह से जिंदगी भर नौकरानी बनी। कोई कोई का जिंदगी बहुत बर्बाद हो जाता है गुस्सा के वजह से। इसलिए हम सावधान रहें गुस्सा कर। ठीक है, मैं अभी इधर बंद करती हूँ। हाँ, आप लोगों को कुछ सवाल है प्रैक्टिकली? कुछ तो सवाल तो आएगा ही आएगा, आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगी जवाब देने के लिए। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा प्रणाम। नंदिनी माता जी, यस। हाँ, माता जी, जैसे आपने बताया कि क्रोध रजोगुण के वजह से आता है, हम्म। तो हम तो चैंटिंग करते हैं फिर भी क्रोध तो आता ही है। तो फिर कोई ऐसे कोई प्रेयर्स है क्या जो हम बोल सकते हैं ताकि हमारा क्रोध कम हो जाए या रजोगुण कम हो जाए? कौन से प्रैक्टिसेस है प्रैक्टिकली जो हम कर सकते हैं जिससे रजोगुण कम हो और हम क्रोध ज्यादा ना करें? जब करना ही ठीक है। अब हरे कृष्णा महामंत्र क्रोध के लिए स्पेशल प्रेयर ऐसा नहीं है। एक प्रेयर है, वो काम वासना को निकालने के लिए। अ, वैसे क्रोध के लिए स्पेशल प्रेयर ऐसा मैंने होगा, मगर मैं देखा नहीं। मगर आप हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से और अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान से जब आप चैंटिंग करेंगे, आपका क्रोध कंट्रोल में रहेगा। आएगा नहीं, ओके। क्यों आएगा क्रोध, क्यों आएगा? तब सोचने का बुद्धि देगा भगवान। क्रोध कैसे आता है? सोचे बिना आता है ना, इम्पल्सिव एक्ट। वो सोच समझ के आएगा नहीं वो, ऐसे ही अहंकार से आता है। अहंकार मिट जाएगा ना चैंटिंग करते समय। आप क्या सोचते हैं? जीवे रे स्वरूपाय नित्य रे कृष्णदास, मैं दासानु 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 दास, यही तो सिखा रहे हैं। तो हम क्रोध कैसे करेंगे? हम सोचते हैं अपने आप को दास सोचते हैं, दास को क्रोध कैसे आएगा? ये सब इंटेलेक्चुअली यू अंडरस्टैंड, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम से क्रोध निकल जाएगा। ठीक है, ये आप हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से करो तो आपको बुद्धि मिल जी जाता है। माता जी। हम्म। थैंक यू माता जी। हरे रोहिणी। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. दंडवत प्रणाम। This class looks like only for me. क्रोध आता है तो। बहुत माताजी, लाइक हम हमसे है ना, 2-3 दिन से बहुत परेशान दे रहे हैं। लाइक स्कूल जाने के लिए हाँ। बाथरूम में 1 घंटा लेते हैं। हाँ। सो बाद में बोलते टाइम हो गया, मैं नहीं जाते। हम्म। आज क्या किया, लाइक कल पूरा प्ले किया, हम्म। भूल गया होमवर्क लिखने के लिए। So मैंने बोला लाइक होमवर्क है क्या? शी डिडंट रिप्लाई एंड मॉर्निंग शी वाज क्राइंग। 7:30 बजे उठ गई। तो वो बाथरूम में था, तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आया और ड्रेस भी नहीं पहन लिया। और मैं आई वाज combing her hair. She was not cooperating and she was just you know banging and shouting, crying, and he beated her, and even I slapped her. So it's like every day, almost like 2-3 days. How do we like control? I remembered at the end and एक्चुअली I chanted Hare Krishna.
बच्चों या। के समझ गए, मैं बताऊंगी। जब हम्म बस बच्चे गुस्सा होते हैं, ठीक है, आप हम्म गुस्सा होना वो उसके बाद में आ रहे हैं। जब बस हम्म बच्चे ट्रांड्रम जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तब हम्म मदर, एक माता क्या करती थी, बच्चा जब हम्म गुस्सा करता है ना, फेस बहुत गंदा हो जाता है, हम्म तब वो जो मिरर, आईना निकाल के, हम्म देखो देखो तुम्हारा चेहरा देखो कैसा दिखता है। वो हम्म गर्ल और लड़की होता तो बहुत शर्म होगा, क्योंकि चेहरा हम्म, बहुत गंदा दिखता है ना गुस्सा में। हाँ। तो वो फिर कंट्रोल में आ जाएंगे, गुस्सा कम हो जाता है। तो हम्म बच्चे के ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाना चाहिए, गुस्सा सच में नहीं होना चाहिए। हम्म ठीक है, अभी स्कूल right, जाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, उसका हम्म भलाई के लिए ये गुस्सा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो टाइम में नहीं निकलेंगे तो उनका नुकसान तो होगा। ये हम्म पॉजिटिव है, मगर उसका भी आप बहुत टेम्परेचर मत करो। हम्म टेक इट इजी, रिलैक्स। अब हाँ, हर बच्चों एक को दिन हो रहा है सो ऐसा। सो आज थोड़ा ओवर हो गया। लाइक बच्चे इतना, हम जैसे इतना मेच्योरिटी आएगा नहीं ना बच्चों को, हम्म तो उनका लेवल पर तुमको थोड़ा सोचना भी चाहिए। हम्म ये बस बच्चे जैसे हम नीचे नहीं जा सकते हैं, बच्चों को समझना चाहिए। इसलिए हम्म बच्चों को थोड़ा जल्दी, आप बुद्धिमान है ना, जल्दी उठाओ, हम्म, जल्दी हाँ पुश करो। इसलिए कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं उठ रहे सिचुएशंस कम हैं। होते रहे, समझाना, समझ हाँ प्यार से समझाना, बेटा स्कूल जाएगा तो अच्छा पढ़ेगा तो जिंदगी में आगे आएगा। ऐसा प्यार से थोड़ा थोड़ा। बच्चों को ज्यादा हम्म, लेक्चर देना भी पसंद नहीं आजकल, पता है। हाँ हाँ माता जी। अभी मेरा बेटा तो कॉलेज में, उसको पता हाँ हो गया, अभी पता हो गया, पढ़ेंगे नहीं तो काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो जिंदगी कैसा, ये सब समझ हम्म आ गया। अभी मैं बंद कर दिया, तुम पढ़ो, अच्छा मार्क लाओ, टाइम वेस्ट मत करो, वो सब। मैं एक शब्द बोल दिया, बेटा हम्म तुमको पता है यू आर रेस्पॉन्सिबल। अच्छा हम्म पढ़ेगा तो अच्छा, वो देख रहा है ना, ये हाँ फर्स्ट क्लास आया, ये आया, इसने गोल्ड मेडल लिया, उसने आगे बढ़ा, इसने ये किया, इसने वो किया, ये सब देख रहा है। हम्म तो ये सब अपने आप करना चाहिए। अभी मैं जाके टाइम वेस्ट कर रहा है, ये वो जल्दी उठो, ये सब बंद कर दिया मैंने। राइट मगर माता। आप तो अभी बच्चे, वो एक लेवल पर आने तक प्यार से धक्का देना पड़ेगा। हम्म राइट इसमें माता जी। आप टेंशन मत हो, बच्चे के ऊपर गुस्सा मत करिए, बस ये नहीं समझाइए। बस ये नहीं है माता जी, ड्रेसेस भी नो, वो सिर्फ पंजाबी पहनते, कुछ भी नहीं पहनते, लेकिन वो ट्रेडिशनल लाइक गोपी स्कर्ट, लाइक लोग बोलते हैं समझाइए, लाइक। आप समझाइए, हम्म हटा के समझाइए। हम वक्त है, इसलिए ये सब ड्रेस कोड करना है, ये देखिए हाँ, महाराज बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, ऐसा ऐसा लाइक हम्म माइंडेड बच्चों के को एग्जाम्पल दीजिए। वक्त लोग को कैसे हैं देखिए, हम्म ऐसा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव। हमारा बच्चों का एक प्रॉब्लम तो है। अभी हम्म हम तो वक्त के समूह में रहते हैं, हम्म बाहर जाते समय तो नॉन डिवोटीज है, हम्म तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो नॉन डिवोटीज अलग दिखते हैं, हम्म भक्त अलग है। ये हाँ, बैलेंस करना पड़ता है बच्चों को। हम्म इसलिए आप हम औरत को, स्पेशली गर्ल्स को अच्छा हम्म कवर करना जितना जरूरी है, उसको आप समझाएंगे तो खुद वो हम्म लोग डिसीजन लेना है। कोई एक पॉइंट के ऊपर ये कपड़ा पहनो, वो कपड़ा पहनो करके हम किसी इंसान को जबरदस्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत इंडिपेंडेंट है। आप अपना बच्चा है, फिर भी हम्म वो बच्चा को आप जाके जबरदस्त नहीं कर पाएंगे, उनको खुद समझने के लिए हम्म आप वातावरण दे दो। या वो बहुत इंडिपेंडेंट है माता जी, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं समझाओ फिर, हम्म क्योंकि ठीक। आजकल के बच्चों के अनुसार हमको बदलना पड़ेगा। इसमें गुस्सा होने से आपको नुकसान है, हाँ आपको कार्य बस- होना है ना, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, हाँ ट्रू ट्रू जीतना है। जीतना ट्रू। क्या है, आपका बच्चा आपका बात मानना है। इसके लिए हम्म आप, दूसरा गुस्सा होना नेगेटिव तरीका है, पॉजिटिव हम्म तरीका, एनकरेजमेंट, हम्म अप्रिसिएशन, लव, मीठी बातें, वो सब करके आप उसको चेंजेस लाना चाहते हैं, उसको लाइए। ट्रू। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ओके, नाउ कोमल, कोमल माता जी बोलिए।
कोमल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ। आधा जवाब तो मुझे बिना बोले इसमें ही मालूम पड़ गया। मेरी भी लड़की है, उस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई मतलब सबक ये पहन मत, ये मत कर। बच्चे पे ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसके लिए क्या करें। हेलो। बच्चे पर, हाँ समझ गया, एक मिनट। बच्चे पर गुस्सा आपका बात नहीं मान रहे इसके लिए आता है। हाँ हाँ, बस वही उस पे ही आता है। क्योंकि अभी हम आजकल ना बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। हाँ सभी के बच्चे, आपका नहीं, सभी के बच्चे। तो आप उनको अपना लाइन पे लाना चाहते हैं, तो बार बार आप शांति से बार बार उनको समझाना चाहिए क्यों ये गलत है। अब जो भी आप कार्य आप बोल रहे हैं वो कार्य क्यों गलत है, इसलिए क्यों नहीं करना चाहिए उसको प्यार से समझाइए। अब माँ होने के नाते एक डिमांड होता है, तुमको मेरा बात मानना ही चाहिए, वही। तुमको हाँ मेरा बात मानना ही चाहिए। बच्चे है ना, रिबलियस हो जाएंगे, भाग जाएंगे कभी कभी। देखिए, जब बच्चे अडोलेसेंट एज में आ जाते हैं, जैसे 18 साल, हम्म, लड़का लड़की कोई भी हो, तब तो प्यार का चक्कर बहुत जाता है। तो कुछ कुछ पेरेंट्स हाँ बहुत नेगेटिव रहते हैं, बहुत नेगेटिव। वो बच्चा को ऐसा सताते हैं, तो वो बच्चा कभी भाग के चले जाते हैं, कभी सुसाइड कर लेते हैं। नुकसान हमें ना, गुस्सा करने का नुकसान, क्योंकि ये बच्चा है तुम्हारा ही है। हाँ। उसको प्यार से केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। इसलिए आप ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा। आप शांति से रहेंगे तो उसका आइडिया भगवान आपको देगा, कैसा बात करने से ये ठीक से आएंगे। उस पे ही मतलब वो गलत करती है, उस पे ही ज्यादा आती है। दूसरी लड़की है, उस पे थोड़ा मतलब कम, वो उस पे नहीं होता है। वो हम्म। सुनती नहीं है, तो उस पे ही ज्यादा गुस्सा है। सोचती हूँ मैं बहुत कि कम करे, गुस्सा कम करे, पर तो भी वो गुस्सा दिलाने जैसा काम ही करती है ऐसा। आप थोड़ा दिन तक चुप रहिए, वो कुछ भी करे आप चुप रहिए। ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि अभी वो ठीक करना उनको नहीं, आपको है। क्योंकि हम्म। पहले आप गुस्सा के बिना उसको हैंडल करना पड़ेगा। गुस्सा के बिना हैंडल करेंगे तो ही वो आपका बात मानेगी। आप जितना गुस्सा करेंगे उतना वो विरोधी जाएगी। ठीक है, आप समझिए। मैं माँ हाँ हूं इसलिए उसको दबाऊं, ऐसा बात आप निकाल दीजिए। क्योंकि आप ऐसा सोचिए, एक जीव आपके पास आया है, एक हाँ जीव आपके पास आया है। मैं माँ का हुक्म हुक्म चलाऊंगी करके आप वो निकालेंगे तो अगेंस्ट और दूर जाएंगे। इसके अलावा मैं एक आइडिया बताती हूँ। आपके अंदर ही अंदर उस बच्चा का नाम कुछ भी हो, क्या कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है। मेरा प्यारी, आप मेरा बात मानो, आपका भलाई के लिए मैं ये कर रही हूँ करके। आप जब गुस्सा आता है ना तब बोलिए, अंदर बोलिए, उसके पास मत बोलिए। क्योंकि अच्छा। आपका जो बच्ची है, आपका ही खून है, ये आपका ही है। उसको आपकी बात जब आप शांति से अंदर ही बोलेंगे उसको समझ में आएगा। हम गुस्सा में चिल्लाते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? क्यों हम्म। चिल्लाते हैं? हम सोचते हैं, हम ये समझते नहीं है इसलिए चिल्ला चिल्ला के, चिल्लाने से समझना नहीं आता। जब प्यार होता है, मेरी माँ ने आंख से कंट्रोल करेगी कुछ। मेरा पति भी मुझे आंख से कंट्रोल करते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं है। मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो मुझे ऐसे देखते हैं। हाँ कुछ किसी को गलत कुछ तो मेरा बिहेवियर में गलत है तो मेरे पति ऐसा मुझे देखते हैं। तब तुरंत मैं समझ जाती हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जब प्यार अच्छा बन जाता है तब नजर से समझा सकते हैं, या बोले बोले भी ना समझा सकते हैं। मगर अभी वो बॉन्ड नहीं है। आपका बेटी का यही विचार है, आपका बात नहीं मानना है, आपका यही हाँ, मेरा बात मानना है, तो होगा ही नहीं। या हाँ। कनेक्शन बनाओ पहले। बेटी है फिर भी कनेक्शन बनाना पड़ता है। बहुत प्रशंसा करो, उसको प्यार करो। मगर अभी भी वो भी पता कर लेते हैं बच्चे, अरे क्या
क्यों मस्का लगाते हो? क्या हो गया तुमको? इतना दिन तो गुस्सा किया, अभी क्यों, क्या हो गया? वो भी बोलते हैं हाँ, बच्चे। तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं माता जी। धीरे 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 धीरे, अभी नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है, पहले आप चुप रहो अभी, अब वो गलत करने दीजिए। धीरे धीरे अब चुप रह के फिर ग्रेजुअली उसको अंदर से समझा के, फिर कोई भी क्लास में कुछ माताओं क्या करते हैं, लेकर आ जाते हैं टीचर के पास। आप मानिए ये गुस्सा करती है, ये ऐसा करती है करके, वो और गुस्सा हो जाएंगे बच्चे, बच्चे के बारे में, या कोई भी आपका पति या कोई भी क्लोज रिलेटिव, क्लोज लोग है, उनके बारे में उनका अथॉरिटी के पास आप कंप्लेन करेंगे तो भी वो अफेंड हो जाएंगे। ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा। इसलिए आप उसको टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा। जो आप कुछ बनाते हैं उसमें प्यार मिला के दे दीजिए, हाँ। अभी उसमें प्रार्थना मिला के दे दीजिए। इसको बहुत थोड़ा आपको प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। जब आप कुछ बनाते हैं उसमें बहुत प्रार्थना करके, ऑफरिंग करके फिर उसको दे दीजिए। ये चेंजेस आपको एक दिन में नहीं होगा, कुछ आपको कोशिश करना पड़ेगा अंदर ही अंदर, तब आएगा, वो वश में आएगा। प्यार के वश में बहुत बच्चे आ जाते हैं। तो इसलिए वो बच्चों को आप उस बच्चों को आप प्यार से बोलिए, जो भी अच्छा क्वालिटी कुछ देखा तो वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, ऐसा बोलते रहिए। ये सब पॉजिटिव स्ट्रोक्स बोलते हैं, उसको आप बोलते रहिए, धीरे 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 फुल फुल कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, मगर बच्चों को थोड़ा डर भी होना चाहिए कि मैं ये गलत काम करूंगी तो मेरा माँ नहीं मानेगी। उसको भी आपको साफ कहना, गुस्सा से नहीं, साफ से, साधारण, आप गुस्सा से मत बोलिए मगर स्ट्रांगली बोलिए, तीव्रता से बोलिए। मीन्स गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए चेहरा में। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। लक्षणा माता जी, यस। माता जी, अगर किसी भी कारण अगर गुस्सा आ जाए तो प्रैक्टिकली उसको कैसे कंट्रोल करूं? अभी अभी गुस्सा आ गया, ठीक है, कोई विषय में टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, अभी ये क्लास तो सुना तो बहुत लोगों के अंदर जो बातें हुआ इधर वो घूमेगा, उसको फायदा उठाइए। तो कुछ लोग बोलते हैं 1 to 10 काउंट करने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं पानी तुरंत पीने के लिए बोलते हैं। मैं सबको बोलती हूँ जब भी गुस्सा आएगा तुरंत मुंह बंद करो, आंख बंद करो, मुंह बंद करो और चैंटिंग करो, चैंटिंग करो। तुरंत आपका बिहेवियर में फर्क आ जाएगा, आपका उसमें तुरंत परिवर्तन आना है तो चुप रहो, चुप रहना बेटर है, एक फर्स्ट स्टेप है। फिर भी गुस्सा तो है अंदर, हाँ। गुस्सा है अंदर, फिर पता करो। मैं बकता हूँ, मुझे ये सब क्लास, सब वैष्णव एटिकेट क्लास चल रहा है। यदि भगवान मुझे देखता है, गुरु मुझे देखते हैं, मुझे ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, ब्राह्मण का पहला क्वालिटी गुस्सा कंट्रोल में रखना, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये सोच आते ही आपका गुस्सा निकल जाएगा। मैं आजकल ऐसा करती हूँ कि कोई भी गुस्सा को ना हंसी मजाक से ले लेती हूँ। कुछ मान अपमान भक्त को नहीं रखना चाहिए, रखेंगे तो गुस्सा आता है। मैं पिछले इंग्लिश क्लास में भी बोला, एक माता जी मेरे क्लास में आती है, क्लास में नहीं आती, उसको टाइम पास करना है, तो क्लास में आती और सो जाती। आपका क्लास सुनते नींद आता है। मैं बोला ठीक है, अच्छा है, एटलीस्ट कोई तो फायदा हो रहा है, मेरा क्लास से आपको अच्छा नींद तो आता है, अच्छा है। और नेक्स्ट टाइम मैसेज किया, वो आना चाहती थी, क्लास के टाइम पर आना चाहती थी। फिर मैंने बोला यू कैन कम एंड स्लीप, आई एम गोइंग टू टेक क्लास। मैं तो क्लास लेने वाली हूँ, आप आके सो सकते हैं।
क्यों मुझे गुस्सा नहीं आया? देखो, अभी क्यों गुस्सा आना है? गुस्सा आना तो मेरे लिए नुकसान है। हम्म। मैं आप मान अपमान क्यों करूं? मैं भगवान के लिए सेवा करती हूँ। एक जन तो फायदा उठाएंगे। मेरा क्लास से एटलीस्ट 1% विल बी बेनिफिटेड। एक तो फायदा मिलेगा एक इंसान को। तो इधर नुकसान हो रहा है, नहीं उठा रहे, मैं क्यों तो दुख हूं या गुस्सा करूं? टेक इट इजी, उसको हल्का से ले लो। ठीक है, अपमान नहीं, भगवान देखता है। भगवान मेरा शिक्षा गुरु हमेशा बोलते थे, अभी आपका क्लास में कोई नहीं आता है, दीवार के लिए प्रचार करो। हम्म। ऐसा नहीं होता, आता है, आते हैं लोग। हाँ दीवार हाँ। को प्रचार करने तक नहीं होता, होते हैं। कंसिस्टेंसी आप रखेंगे प्रचार में, आपको फैंस आएंगे। आप, ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिकली आंख बंद करो, चुप रहो, पानी पी लो, चैंटिंग करो। और जो गुस्सा, आप माता जी, कभी कभी ऐसे होता है चुप रहोगे ना तो फिर भी ऑपोजिट जो है वो भी फिर भी वो गुस्सा करते हैं, मतलब आप चुप क्यों है, क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं, तब 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 क्या करना सारी है? सारी मांगो, सारी मांगो, तुरंत सारी मांगो। आप पर गलत नहीं है तो भी आपका बड़ापन होना चाहिए। आप पर गलत नहीं है फिर भी आपको सारी मांगना। आप बहुत उच्च कोटि का भक्त बन जाएंगे। जैसे भगवान भृगु मुनि का पैर पकड़े, भगवान पकड़े हैं। आप याद रखो, हम्म। भगवान हमें सिखा रहे हैं। भृगु मुनि का पैर पकड़ एक एक नजर में जला सकते थे, नहीं, पैर पकड़ा। हम्म? हम्म। तो मैं क्या है, इसलिए कोई अभी छोटे छोटे बातों में गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक एक माता जी ने, मेरा गलती नहीं था। आप, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप, मैं हमेशा आई टेक थिंग्स वेरी इजीली। तो एक कन्वर्सेशन में तीन माता जी लोग हैं। एक माता जी बात कर रही है, मुझे डर है कि मुझे तीन बच्चा आ गया तो मैं क्या करूं। ऑलरेडी एक बच्चा है, मुझे तीन बच्चा आ गया तो क्या करूं। तब मेरा भी बच्चा नहीं था, दूसरा माता जी था, उसका भी बच्चा नहीं था। मैंने बोला, "हाँ, इसमें क्या दुख है? तीन बच्चा में एक तुम रखो, एक इनको दो, एक मुझे दे दो, वो क्या है?" ऐसा, ये दिस इज ट्रिपलेट्स का डर जो है वो वेरी इरेशनल। ट्रिपलेट्स इतना जल्दी कैसे आएगा? फिर भी हम्म। सिचुएशन में उसको काउंसलिंग देना है तो मैं तुरंत ऐसा बोला। ये जो दूसरा थी, उसको गुस्सा आया, मुझे दूसरों का बच्चा लेने के लिए तुम बोल रहे हो, इसका मतलब मुझे बच्चा ही नहीं आएगा। अपमान उछाल दिया। उसको मैंने ही शादी करवाया इतने में। उसको मैंने, आई वॉज सपोज टू बी हर मेंटर, शादी करवाया, बिठाया, सब कुछ किया। फिर भी जाके पति के साथ झगड़ा किया। बाप बाप बाप, फोन आ रहा है उस पति का फोन, माता जी आपने क्या बोला मेरा पत्नी को, वाह वाह वाह, वो डांट रहा है। आई एम सॉरी प्रभु, इमीडिएटली मैंने बोला, अरे ये बुद्धू लोगों के साथ क्या बोले, ये इतना सिली मैटर, यू सी हाउ सिली इट इज। मैं अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, प्रभु आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, फिनिश्ड। इसके ऊपर क्या करेंगे वो? शर्म आएंगे, शर्म आएंगे। मैं बड़ी हूं उनका, आई एम लाइक देयर सीनियर, सुप्रीम सीनियर, सीनियर। ओके भी मैं तुरंत सारी मांग रही हूँ, उनका शर्म आ गया। हम्म। करेक्ट। हाँ माता जी। तो थैंक गलत यू माता आपका जी। नहीं है तो भी आप हाँ। उनको शर्मिंदा करना चाहिए। ठीक है, रुक्मिणी माता जी, हरी से विनी रुक्मिणी। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज सर माय humble obeisance हम and pure लोग faith. या माता जी, thank you so much again for an amazing class. माता जी, my question is like कि sometime what happens like कि हम ना बहुत सहन करते रहते हैं. तो सहन भी तीन तरीके में होता है, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस. सो समटाइम इफ मतलब हमें बुरा तो लग रहा होता है एंड आपकी बात परफेक्टली ऑल राइट है. जैसे भगवान ने किया तो गुस्से को शांत करने के लिए और रिलेशनशिप मेंटेन रहे उसके लिए हम पैर पकड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे.
सो ऐसा होता रहता है। सो अगर ऐसा होता हो मतलब थिंग लाइक लेकिन साल डेढ़ बार, लेकिन एक बार ना ब्लास्ट तो हो जाता है कि कितना सहन करें। ब्लास्ट इन द सेंस कि किसी को गलत नहीं बोला अंदर, लेकिन माता जी इट इज लाइक कि सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं ब्लास्ट कर दूं, तो ब्लास्ट नहीं किया, मतलब आई वाज फीलिंग, मतलब आई एम नॉट लो फील, मतलब आई माई सेल्फ फील वेरी लो कि मतलब इतनी माफी मांग मांग के पैर पकड़ लो। सो आई फील वेरी लो। तो इसका क्या सोल्यूशन है माता जी, मतलब माता कैसे जी, मोड ऑफ वो गुडनेस? कौन है उसके मुताबिक मेरा जवाब रहेगा। ब्रदर। अब ब्रदर, शादी हो गया ना आपका? हाँ माता जी। फिर अब छोड़ दो ब्रदर को, छोड़ दो ब्रदर ब्रदर को, बात करना बंद ये पहले की बात है माता जी, दिस इज कर। लाइक पहले की बात, लेकिन मुझे आप पॉइंट याद आया तो आई वांटेड टू आस्क कि क्या मैं वहां गलत थी या सही थी? नहीं, आप गलत हो या सही, आप गलत है। आप पैर पकड़ा, वो माफी नहीं, बिहेवियर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कट कर दो ना। इसमें आपको जब ब्रदर, तो अभी आपका परिवार नहीं है, आपको ओके। सहन करने का जरूरत नहीं है। वो गलती कर रहा है तो उसको क्यों, आप बोल दो देखो, आप तो अपना लिमिट से बहुत चले गए। इसलिए मैं गुस्सा भी नहीं करना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू एंड दिस। ओके एंड माता जी, इफ इट दिस हैपेंस विद हस्बैंड देन तब क्या टीचिंग रहेगा? हस्बैंड तो आपको सहन करना पड़ेगा। सहन करना चाहिए। उनको पॉजिटिव वे में अपना लाइन पर, अपना प्यार में फंसाना चाहिए। हम्म। ठीक है, हर बार वही गलत करते हैं, वही हाथ ऊपर उठाते हैं, फिर उनको हम्म। ठंडा कर देते हैं। मगर एक टाइम आना चाहिए कि उनको भी सुधारना आपका कर्तव्य है। हम्म। आप एक भक्त होके, एक रेस्पेक्टेबल पर्सन होके, आपको पत्नी के ऊपर ऐसा रहना ठीक नहीं है। उसको कैसे समझाएंगे, उसका वो टेक्निक है। अब्रप्टली ऐसा उनको लेक्चर दे के, गुस्सा करके नहीं, धीरे हम्म। धीरे स्मॉल डोसेज में उनको देना है। हम्म। स्मॉल डोसेज में कुछ कुछ तो सुधरेंगे ही नहीं। हम्म। 100% गुस्सा ही है। यू आर माई सर्वेंट। तो मेरा एक लड़की का पति ऐसा है, वो सहन करके जीती है, बस इसका कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। सहन कर लूंगी, ऐसा ही सहन करती है। मगर कुछ कुछ आदमी लोग इंट्रोस्पेक्टिव है, वो लोग सुधरेंगे नहीं तुरंत। लाइक इंट्रोस्पेक्टिव, आई वॉज अ वेरी एंग्री पर्सन। इंट्रोस्पेक्शन नहीं था, इमेच्योरिटी था, इंट्रोस्पेक्शन नहीं था। नाउ आई हैव कंट्रोल, इतना कंट्रोल नहीं है, गुस्सा तो है, इतना 100% नहीं निकलेगा। आई डू गेट एंगर। उसको कंट्रोल में लाने का सभी मेथड्स यूज करती हूँ, इंट्रोस्पेक्टिव है। नाउ माई, जो भी मेरा फॉलोअर्स है वो लोग अभी नो कमेंट्स। पहले मैं जिसको भी गाइडेंस देती थी, वो लोग बोलते थे आप, तो आपका जो वाणी बहुत तीर जैसा आता है, आप वेरी रफली बोलते हैं, ये सब आया था। मगर अभी जो प्रेजेंट यंग गर्ल्स, वो लोग, हाँ माता जी आपको गुस्सा आता है, मैं कभी नहीं देखा आपको गुस्सा आते हुए, ऐसा बोलते हैं। मीन्स आई, पर्सनालिटी चेंज, या नेगेटिव बिहेवियर चेंज हो गया। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने मतलब पर्सनल एग्जाम्पल से और दो बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया, बट अगेन मैं अपने वो प्रश्न के एक स्टार्टिंग पे एक फिर से पूछना चाहती हूँ कि सपोज अगर जैसे एक साल तक कोई गुस्सा कर रहा है, जैसे आपने बताया कि आपकी डॉटर का भी आपने मतलब बताया, तो कोई पैर पड़ के अपने रिलेशन को आगे छोड़ के बढ़ाया जा रहा है, तो समटाइम इट लाइज कि हमारी ना वो सीमा एक लिमिट होती है कि वी फील सो बैड, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, मतलब चैंटिंग करके या कैसे मतलब सहन शक्ति जो है वो कैसे बढ़ानी है, ये मैं पूछना चाह रही थी कि व्हेन वी एक, फील सो उस बैड। मामले को अपना मन पे मत रखिए। अभी जो कुछ कार्य है हमसे होगा, कुछ कार्य हमसे नहीं होगा, ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्लीज, सम ये एक अच्छा प्रेयर है, उसको सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं, सेरेनिटी प्रेयर। Please give me the strength to change the things which I can. Please give me the strength to tolerate the things which I cannot change. And
टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू। हम्म कुछ कार्य ऐसा होता है हम बदल सकते हैं, हम्म कुछ इंसानों को हम बदल सकते हैं। हम्म वो आपको पता करना है, इस इंसान को मैं बदल सकती हूँ नहीं करती हूँ। कुछ एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल जाएगा ये हम्म अपना कंट्रोल में आएगा या नहीं आएगा। एक्सेप्ट द सिचुएशन। इफ दे आर थर्ड पार्टीज, यू कैन वेरी वेल, वो तीसरा लोग है, थर्ड पर्सन है, तो आप दूर आ जाओ। वो फैमिली मेंबर है, वेरी क्लोज फैमिली मेंबर है, उसको अपना दिल से बाहर निकाल दो। रहना तो पड़ेगा ना, सहन करना पड़ेगा। यदि शायद वो आपका माँ है, ठीक है, आपका माँ है, गुस्सा वाली, गुस्सा करती है, वो माँ है तो क्या करेंगे? जब तक मम्मी के घर जाएंगे उसको सहन करेंगे। मैं ऐसा ही किया, मेरे मम्मी है टेरिफिक, तो मैं उसको हमेशा प्यार से, क्योंकि उनका ऐसा ही बिहेवियर हमेशा चाहिए, वो कैसे भी करेंगे पर उनके साथ हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही बदल गई, ऐसे ही बदल गई कंप्लीटली। क्योंकि वो टेम्पररी है ना, क्योंकि मैं रह रही हूँ मेरे पति के साथ, उधर जा रही हूँ टेम्पररी। और परमानेंटली कुछ करना है तो परमानेंटली उन्हीं के साथ, गुस्सा वाले का साथ जीवन बिताना है, तो आपका दिल में जो पेन है उसको बाहर हटा दो। यही है मेरा। इसलिए मैं दूसरा एरियाज में मैं अपने आप को खुश रखूंगी, इस गुस्सा को मैं बाहर निकाल दूंगी, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। यदि पति टफ है, भैया ठीक है, भैया ठीक है, तो कभी कभी हाय बाय बोल देंगे, मगर पति है तो 24 आवर्स रहना है। यस अब इस बात को अंदर से निकाल के रख दीजिए, इन्हीं के साथ मुझे जीना है। ठीक है, मैं बाकी जो भी विषय है उसमें मैं अपने आप को खुश रख के इसको टॉलरेट करूंगी। यस। एंड माता जी, जस्ट आपसे एक इसी से कंटिन्यूड क्वेश्चन कि मन से कैसे निकालें, मन से, बिकॉज ये तो बहुत मतलब भगवान, यही तो सारी प्रॉब्लम, मन भगवान सबे मना कृष्ण मन पादार मना, विंदयोर, मन तो मना यही लग वही बस वही बस वही यस श्लोक में आप बोल दिया। आप एंगेज करो अपना माइंड को, माइंड में उसको, माइंड में हमेशा चैंटिंग, हमेशा अच्छा चीजों को याद रखना, या पास्ट टाइम्स को, या गुरु महाराज को, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा चीज है ना, वही रिपीट करो, इसको हटा दो। ठीक है माता जी, ठीक है। इसको हटा दो, इसको आप टॉलरेट कर रहे हैं करके भी आप अपने आप बहुत सेल्फ पिटी मत रखो। कुछ लोग हम्म सेल्फ पिटी में रहते हैं, मेरा तो जिंदगी ऐसा है, ऐसा रहता है। नहीं, सेल्फ पिटी मत रखो, सेल्फ पिटी हम्म मत रखो, ठीक है। हम्म आई विल बोल्डली हैंडल, तो ही आप उससे बाहर आ सकते हैं। Yes, yes, yes. Thank you so very much, Mataji. This is my second session I am attending, and I have invited my mother also here, and she's थैंक so sweet. She's very loving, very matlab she loves me so much. Thank you so very much for your sessions, Mataji. Please थैंक यू accept थैंक यू। our humble obeisances. हरे कृष्णा रुक्मिणी माता जी। आत्मा माया देवीदासी। हरे आप बोलिए, कृष्णा। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था हाँ। कि अ, मेरे यहाँ मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी हैं, हम्म तो डिवोटी हैं, मैं हम्म भी नॉन डिवोटी है। हम्म और जैसे मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ मंदिर, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि वो लोग जैसे गुस्सा करते हैं, अभी हम उन्हें रिप्लाई तो कर नहीं सकते, लेकिन अंदर अंदर इतना गुस्सा आता है कि मैं मन में, जैसे हम कभी कभी तो हम बहुत अच्छी चेतना से भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन कभी कभी हम उसमें भी ऐसे बोलने, ऐसे गुस्सा आ रहा है तो हम मन में की ऐसे बोल रहे हैं बच्चे को, जैसे बच्चे मृदंग बजा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनको बुरा लगता है। तो फिर हम वो जो गुस्सा आता है, मतलब बोलते नहीं है उनको, कुछ रिप्लाई नहीं करते, लेकिन मन में गुस्सा आते रहता है, उसका क्या करें? कुछ कुछ टाइम आप सही हो तो आप थोड़ा पॉजिटिवली उनको, हम्बली, बड़े भी हो सकते हैं वो, एक दो बार आपको कोशिश तो करना चाहिए। आप मेरे से बड़े हैं, मगर आप ऐसे क्यों करते हैं? आप गुस्सा से मत बोलिए, शांति से आप उनसे पूछ सकते हैं, जी माता जी। शांति से आप पूछ सकते हैं। इससे भी आप ऐसा, मैं जो टेक्निक्स बोलती हूँ उसको आप सभी टेक्निक्स को आप अपना सकते हैं। एक टेक्निक मैं बोलना चाहती हूँ,
कि ये जो स्टोरी है इसको आप सब याद रखिए। एक बार एक सांप रहता था। सांप तो का सबको मार डालता था ना। तो नारद मुनि तो त्रिलोक संचारी है। वो सांप को देखा मारते रहता है, तो सांप को भक्त बना दिया। और सांप भक्त होने के बाद किसी को मारता नहीं है, काम पर टसता नहीं है। तो भक्त बन गया, चैंटिंग कर रहा है, भक्त बन गया। तो ये जब पता चल गया लोगों को, स्पेशली बच्चों को, पत्थर लेके मारते थे वो सांप को। अगले बार जब नारद मुनि आए तब ये सांप खून निकल के रो रहा था। तब नारद मुनि बोला क्या बात है? नहीं, ये लोग मुझे मारते हैं। मैं बोला तुमको काटो मत, किसी को मारो मत, पर गुस्सा तो कर सकते हो, मतलब डरा तो सकते हो। हम हमारे जो परिवार वाले हैं उनके साथ प्यार रखना चाहिए, इज्जत रखना चाहिए, और कुछ तो सेल्फ डिफेंस भी करना चाहिए। अब झुक झुक के नीचे नहीं रुकना है। कभी कभी सेल्फ डिफेंस तो करना ही पड़ेगा, मगर गुस्सा से नहीं। लेकिन ना गुस्सा से माता जी, नहीं। आप एक समझा सकते हैं, आप बड़े हैं, आप क्यों ऐसा करते हैं करके आप थोड़ा जवाब प्यार से लेकिन समझा सकते हैं। वो भी हाँ, आप कोशिश करो। जैसे या हाँ, अगले स्टेप, आप सच में आप ही ठीक है, वो गलत है, तो आप थोड़ा बहुत ही सांप जैसा डरा तो सकते हैं। आप गुस्सा, सच में गुस्सा मत हो ना। और गुस्सा वो आर्टिफिशियली हो सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली रिप्लाई करेंगे, जैसे कि हम शुरू से बोल रहे हैं कि मोबाइल नहीं देना है, गलत चीज है, बच्चों को नहीं दिखाना है, अभी दिखा दिया। उनके मतलब मेरे हस्बैंड वही दिखा देते हैं, सिखा दिया। अभी बच्चे ने मतलब मोबाइल बच्चा चलाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इसमें फिर कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ों को तो कुछ नहीं बोल पाते, फिर हम बच्चों के ऊपर गुस्सा करके बच्चों को पिटाई कर देते हैं, कभी नहीं, कभी वो ऐसा। गलत बात है। आप बच्चों को क्यों करते हैं? उन्हीं को बोलो, आप पासवर्ड लगा दो। फिर होता यह है कि ऐसी भक्ति कर रही, ऐसे भक्ति कर रहे हो कि हमें जवाब दे रही है, ये कैसी भक्ति, मतलब ये वो गलत इंटेंशन, मतलब मंदिर उनको जा रहे आप हैं। जब बच्चे नहीं है उनको समझाओ। अभी मोबाइल फोन देखना है तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा। तो अभी फ्यूचर में जाके ये पढ़ाई नहीं करेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तो हम परिवार का नुकसान है। आप उसको तो समझाइए ऐसा। आप अब मोबाइल मोबाइल फोन आप दे के अपना आपको अच्छा बना देते हैं, मगर फ्यूचर में आपका पोता पोती सब बिगड़ जाएंगे। ये एडिक्शन हो जाएगा, मोबाइल एडिक्शन बहुत गलत है। आप समझाइए उनको। ये स्थिति है माता जी की, वो खुद एडिक्टेड है, तो उनका जैसा थोड़ा ठीक है, बस। आप रखिए, आप एडिक्ट बनो, पर बच्चों को एडिक्ट मत बनाओ। आप वो समझाओ, आप देख लो, कुछ भी देख लो। वो यही मतलब ये थोड़ा सा भी बोल देते हैं, नॉर्मल सी बात बोलो तो फिर उन लोगों को लगता है कि जवाब दे रही है। फिर वो मतलब मैं ऐसे में समझ नहीं पाती, फिर कभी कभी हम जैसे सेवा कर रहे हैं ना, भगवान की भोग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर हमारी इतना खराब होती है, फिर हमें कभी कभी तो बहुत अच्छे से बनेगा, सोचते हैं कि मतलब मेरा ऐसा है कि ब्लूटूथ लगा कर ही रखना है, कुछ ना कुछ सुनना है, फिर ही कुकिंग करनी है। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सुनना है लेकिन वो जा ही नहीं रहा है अंदर, क्योंकि हमारा अंदर से हृदय खराब हो जाता है। तो वो जो अंदर से गुस्सा आता ये है कि सिचुएशन को आप अपना लीजिए और छोड़ दीजिए। मैं अभी ये माता जी रुक्मिणी को मैंने समझाया ना। कुछ सिचुएशन हम बदल सकते हैं, कुछ लोगों को हम बदल नहीं सकते हैं। कुछ ये कुछ सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते। हम आप अपने आप को देख लीजिए और उसका कोशिश कीजिए कैसे इस सिचुएशन को बदल सकते हैं, पर उसमें दुख मत होना। ठीक है। बात है, मतलब भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से चेंजेस तो आए हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ कुछ जब कर लेती हैं, मेरे हस्बैंड भी अभी स्टार्ट किए हैं माला करना, कुछ चेंजेस हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में तो समस्याएं हैं अभी भी। तो इसलिए कि हम अपना अपना आएगा, जैसे चेंजेस आएगा। अब धीरे 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 वो लोग भी चैंटिंग करने के लिए प्रेरणा करिए। भक्त का संग से चेंजेस आएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है। ठीक है। इधर एक एक the wrong things like Mataji's and Prabhuji's being together, Mataji's going up on stage dancing, and many more things. The leader of our center even had his adult daughters dance. I recently noticed a lecture by Mataji through the WhatsApp status. Somehow I know she's giving a lecture on how
to raise girls. However, while giving the lecture, Mataji is wearing sleeveless clothes. When I see all these things, I feel little angry. For some reason, I can't talk. That's why I'm texting. My question is that I have been getting increasingly angry lately after seeing some of the wrong things happening in ISKCON. How should I understand that? उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए. अभी ये एक माता जी लिखे हैं, जो आधा आधा कपड़ा पहनने वाले हैं या नाचने वाले हैं, ये लोग के देखते ही मुझे गुस्सा आता है. गुस्सा क्यों आना है? उनके ऊपर दया आना चाहिए. ये अज्ञान में है. गुस्सा आएगा तो इट इज नेगेटिव ना, तुम्हारे लिए नेगेटिव है. तो इसलिए गुस्सा नहीं होना चाहिए. मैं ठीक रहूंगी. मेरा फॉलो जो भी मेरा आजू बाजू है, मेरा बच्चे हैं, मेरा लड़कियां हैं, मैं जिसको गाइड कर रही हूँ उनको ठीक करूंगी मैं. ऐसे ही लोग मेरे पास भी आते हैं, उनके साथ मैं बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, कभी कुछ नहीं बोलती हूँ. आप लोगों को अजीब सा भी लगेगा. कभी भी वो लोग मेरा लेक्चर बाजू में रह के मेरा लेक्चर नहीं सुनते हैं. मैं उनसे, क्योंकि मैं गुस्सा करूंगी तो मेरे लिए नुकसान है ना. उसको पता ही नहीं बाजू में एक अच्छा डिवोटी है, उनसे हमें सीखना है. नहीं, नहीं पता है. उनसे मैं हैप्पी रह के चली जाती हूँ, क्योंकि ये ज्यादा मैं सोचूंगी तो इस्कॉन को सुधारना मेरे हाथ में है क्या? मैं तो जीबीसी नहीं हूँ, मैं कुछ गुरु माता भी नहीं हूँ. तो आप इस पर दुख मत होना या गुस्सा मत होना, क्योंकि इट इज नॉट इन अवर हैंड्स. हमारे हाथ में थोड़ी है ये. जितना हो सके उतना गर्ल्स को अपना नियर बाय. मेरा ही नीस बहुत बेकार है. मेरा ही नीस, मेरा ही रिलेटिव्स कुछ लोग हैं ऐसे खुला बाल जीन्स पैंट ये सब पहनते हैं. मेरा ही रिलेटिव्स कुछ लोग हैं. मगर मेरा बेटा, मेरा पति, मैं और मेरा जो गर्ल्स है उनको मैं गाइडेंस देती हूँ. मगर मैं दुखी हो जाऊंगी तो पूरा दुनिया को देख के दुखी होना है. जब नियर बाय आते हैं कोई, तब उनको मैं समझाती हूँ आपका भक्ति के लिए ठीक नहीं है, आप ऐसा मत करो. भी रिसेंटली मैंने, मेरा एक लड़की पूरा तिलक नहीं पहनती है, कंठी माला नहीं पहनती है, बिकम मिसेस, वो मिस वर्ल्ड मिसेस वर्ल्ड ऐसा कुछ प्रोग्राम में जाके, वो दीक्षित भक्त है. कंठी माला नहीं है, तिलक नहीं है, बिंदी नहीं है, सिंदूर नहीं है, स्लीवलेस कपड़ा है, लिपस्टिक है, ये है वो है. शु 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 करके वो मेडल लेके वो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स कैसे चलते हैं ऐसे चल के आके एक वीडियो डाला. दिल दुख रहा है. ठीक है, एक टाइम देखेंगे, जाके उसको समझाएंगे. ये सब भक्ति का पद्धति में बहुत नुकसान करेगा. बोलूंगी मैं, बोलने ही वाली हूँ. और शांति से समझाने की कोशिश करेंगे जो नियर बाई वंस को. अभी टेम्पल प्रेसिडेंट उनका ये वो बड़े बड़े लोग कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते. आप बुक एक आर्टिकल लिखी है या लेक्चर डाली है, यदि उन लोगों का कान में, अभी शायद ये लेक्चर भी जाएगा तो भी कुछ कुछ लोग सुधरेंगे. औरत कैसे रहना चाहिए ये सब नहीं निभाएंगे तो बैक होम बैक टू गार्डन तो नहीं है. और इसी में रह के भी कुछ दिनों के बाद चैंटिंग करना भी बंद कर देंगे. नहीं तो चैंटिंग उनका फैंसी थिंग्स होता है. मैंने एक जमाने में एक टेम्पल में इतना फैशनेबल रहते हैं डिवोटीज, फैशनेबल. और वो जो नाभि दिखता है, उनका साड़ी पहनते समय नाभि दिखता है, और नाभि में भी कुछ में ऑर्नामेंट पहन के जाते थे, पीछे पूरा दिखता है. और खुला बाल है, तिलक रखेंगे मगर बिंदी सिंदूर नहीं रखेंगे. इतना फैशन रहते हैं. और ऐसा फैशन से काम चलेगा क्या? इससे वो लोग गोलोक धाम जा सकते हैं क्या? ऐसा लोग है. हम ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आप हमारा नुकसान है. टेक इट इजी. जिस पर हम इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं उनको इन्फ्लुएंस करें, ट्राई करें. मैं देखती हूँ कुछ कुछ लोगों को एक दो बार बोलूंगी या गाइड करूंगी, नहीं मानते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ. ठीक है, ये जीव आए ऐसा ही, ठीक है, बद्ध जीव. इतना प्रभुपाद के निकट भी आके प्रभुपाद का शिक्षण को अपना लिया तो नुकसान किसका है? उन्हीं का है. आप गुस्सा मत होइए, दया रख के छोड़िए. हो सके तो कोशिश कीजिए. आप ठीक रहिए. आपको देख के उनको शर्म आना चाहिए.
कभी कभी मैं जाती हूँ तो लोगों को शर्म आता है, इतना माता जी के सामने हम लोग ऐसा रहते हैं करके। शर्म आना चाहिए, ऐसा रखे आप चली जाइए। इसमें आप दुखी और गुस्सा मत होइए। ठीक है। हाँ, हो गया। बहुत बहुत हो गया। हमारे इधर एक हिंदी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ, इधर एक माता जी का प्रश्न है, माता जी पूछने वाले हैं। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, पूछिए। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा गुस्सा बहुत, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल भी किया है अपने आप को, क्योंकि मैं इनके साथ में हूँ अभी संग में, तो मुझे कुछ बदलाव है। लेकिन जो मेरे पति है वो ड्रिंक करते हैं, तो मैं बहुत ऐसा कंट्रोल करती हूँ, कुछ ना बोल पाऊँ, चुपचाप रहूं, बहुत दिन तक ऐसा सहन कर रही हूँ, लेकिन उनका कोई बदलाव ही नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए, ये ड्रिंक करने का हैबिट जो है वो डिसीज है, अच्छा। और डिसीज का इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत आप प्रयास आप किया। आप सोचिए, एक कैंसर पेशेंट को क्या करना चाहिए। आपके पास एक कैंसर पेशेंट है तो क्या करेंगे आप, अस्पताल ले जाएंगे, उनको ठीक करेंगे। ये ड्रिंकिंग भी एक एक डिसीज है, एक रोग है। मन मन का रोग है। मैं क्यों ऐसा स्ट्रांगली बोलती, मैं इसी में शादी के पहले 30 साल पहले मैं इसका काम किया। इसका मैं मनोतत्व पढ़ाई किया और इसका काउंसलर थी, मैं बहुत लोगों को सुधारा भी। इसका ट्रीटमेंट होता है, आप ट्रीटमेंट करिए। कोई भी अच्छा अस्पताल में लेकर जाके, इसके लिए बहुत सेंटर्स भी है। आप पूछताछ करके उनको इलाज कीजिए, उनको पेशेंट की नजर से देखिए, तब दया आएगा, तब आपके ऊपर भी टॉलरेंस आएगा। चेन्नई में एक सेंटर है, टीटी के करके एक हॉस्पिटल है, इसी के लिए ही है। अब बड़ा बड़ा सिटी में तो अल्कोहलिक ट्रीटमेंट्स होता है। अल्कोहलिक इट इज एन एडिक्शन, उसको एडिक्शन बोलते हैं। वो एक रोग है, उस रोग को ठीक करना है। ऐसा नजर में आप देखेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, दया आएगा। क्या वो दारू पी के मार पीट ये सब होगा तब गुस्सा तो आएगा, मगर आप उन पर दया रखिए, ये डिसीज है। जब वो अच्छा रहते हैं तब तुरंत उनको बोलिए आपको ट्रीटमेंट करना है। ये मैंने बहुत प्रयास प्रयास किया माता जी मैंने, लेकिन वो सुनने में तैयार ही नहीं है। कहते हैं मैं थोड़ी पी के गिर के आता हूँ, मैं थोड़ी तुमको पीटता हूँ, तो मैं छुपे जाती हूँ। बहुत झगड़ा करके भी देख लिया, बहुत सारा समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। मैं एक दुश्मन हूँ उसकी नजर में, ऐसा देखता है मुझे। देखने दीजिए, कोई बात नहीं, मगर उसका भलाई के लिए आप तो दुश्मन क्या बन करूँ, गए। आप ही मुझे बताइए अभी। आप भगवान का पैर पकड़िए, आप पूरा शरणागति ले लीजिए। जब एक मामला हमारा कोशिश से परे है, फिर उस सिचुएशन में हम सरेंडर हो जाते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप कोशिश ही मत करो, हम कोशिश की है, प्रार्थना कीजिए, भगवान अभी आपका मर्जी है, मैं जितना कोशिश होगा उतना कोशिश कर दिया। पर आपको अंदर डाल के गुस्सा में मत रहिए, आप अपना जिंदगी का दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें आप देखिए, उसमें जाइए। इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए उसका इलाज कीजिए। ठीक है माता जी। ठीक है। उनको गुस्सा करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो रोगी है, रोगी को इलाज देना अच्छा है। हाँ माता जी। ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, हम अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण।